यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 5 का चैप्टर 10। 9 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, अब 10 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का क्या नाम है? टेंस एंड हंड्रेड्स। चैप्टर 10 है और चैप्टर का नाम भी क्या है? टेंस एंड हंड्रेड्स, मतलब 10 और 100। ठीक है, चैप्टर का नाम ही है 10 और 100। तो इस चैप्टर में हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ने को मिलेगी, बहुत मतलब जो डेली यूज में काम आएगा। जैसे कुछ चीज आप लोग नापते हैं, आप लोग को पता है कि आपका बड़ा भाई आपसे ज्यादा हाइट का है, आप छोटा है। ठीक है, आपकी मम्मी आपसे बड़ी है। ठीक है, वो हाइट में, एज में नहीं। एज में तो आप मान लो 8 साल 9 साल 10 साल के रहेंगे तो मम्मी 30 40 की रहती है ना। एज में नहीं बोल रहा हूं, हाइट में भी बोल रहा हूं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग 10th और 100 में पढ़ेंगे क्या? नापने के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाता हूं एक स्केल। इस तरह से स्केल देखिए आप लोग, स्केल देखें आप लोग ऐसा। ठीक है, इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे बने रहते हैं। ठीक है, कहां तक रहते हैं? छोटी वाली स्केल आती है उसमें 10 तक रहते हैं, इसमें 30 तक है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में है क्या? इसको जरूरत क्यों पड़ती है? इसको हम लोग नापते कैसे हैं? यही इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, तो देखिए जैसे क्या बन जाता है स्केल, 1 फिर 2, मैं बड़ा बना रहा हूं, ये छोटा छोटा रहता है। ठीक, 3 4 5 ऐसे रहता है ना, एक साइज का जितना। अब देखिए जितना इसमें गैप है उतना ही इसमें भी गैप रहेगा, उतना इसमें उतना सेम साइज। ठीक भाई, अभी मैं इसमें यहां पे नाप के नहीं बना रहा हूं। नापना इसी को बोलते हैं ना, स्केल से नापते हैं। ठीक है, कोई भी चीज नापते हैं हम लोग स्केल से नापते हैं। तो मैं इसको नाप के नहीं बनाया हुआ, ऐसे बनाया हूं रियल इसमें जी। जैसे ये 1 2 3 है वैसे इसमें भी बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों के बीच का जो रहता है डिस्टेंस, यहां से यहां तक का इतना जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए 0 से चालू होगा तब तो 1 सेंटीमीटर होगा, ये 0। ठीक, 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर, 1 से 2 तक 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस तरह से उसमें जो ये नंबर्स है ना, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 10 तक रहता है तो 10 सेंटीमीटर की स्केल, 20 तक रहेगा 20 सेंटीमीटर की स्केल, 30 तक रहेगा 30। ठीक है, और उससे बड़ी हम लोग स्केल जनरली नहीं लेते। क्यों? उससे बड़ी रहेगी तो टूट जाएगी, या फिर हम लोग रखेंगे कैसे? तो उसके लिए हम लोग एक कपड़े टाइप का, एक प्लास्टिक का टेप रहता है, वो लोग आप लोग टेलर के पास देखे होंगे, टेलर के पास रहता है वो टेप। ठीक, उससे कपड़ा नापते हैं ना, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 1 मीटर 2 मीटर जितना भी नापना है तो उससे नापते हैं। तो एक्चुअली में ये होता क्या है, 1 से लेके 2 तक, मतलब ये जितना यहां पे है उतना यहां पे भी है गैप, उतना ही डिस्टेंस यहां पे भी है। ठीक है, ये उतना ही यहां पे भी है। ये और ये बराबर है, जितना ये उतना ये उतना उतना पूरा 1 से लेके 10 तक 20 तक जितना भी है बराबर है। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात क्या है, मैं बताने जा रहा हूं। देखिए अब जैसे मान लो अपने को ये मार्कर नापना है। ठीक, ठीक है, ये इस मार्कर को नापना है अपने को, तो कैसे नापेंगे? यहां पे ऐसे रखे। ठीक, तो कितना आ रहा है अपना? 2 तक आ रहा है ना, कंप्लीट 2 तक आ रहा है। ठीक, तो अब यहां से यहां तक का जितना है टोटल कितना है? ये 2 तक ना, तो 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो 1 2 3 जितने भी नंबर है वो सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, सेंटीमीटर में, तो ये मार्कर कितने सेंटीमीटर का हुआ? 2 सेंटीमीटर का। ठीक, कितने सेंटीमीटर का हुआ? 2। यहां से 0 से लेकर रखे ऐसे तो 2 सेंटीमीटर का आ गया अपना। तो हम लोग ने आपको बता दिया कितने सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का मार्कर है अपना। ठीक, एक्चुअली में नहीं है, ये एक्चुअली में नहीं है, स्केल से नापेंगे तो ज्यादा रहेगा। देखिए वो मैं बड़ा बनाया हूं इसलिए, स्केल से नापेंगे तो यहां से ऐसे रखेंगे तो आप लोग देखेंगे 14 सेंटीमीटर का, 14 सेंटीमीटर का ये मार्कर है। लेकिन यहाँ पे मैं जिस हिसाब से ये बड़ा बड़ा बनाया हूं, ये गैप बड़े हैं लेकिन ये सारे सेंटीमीटर में है, तो इसलिए ये एक्चुअली में मार्कर कितने का है? स्केल से नापिएगा आप लोग। ये तो मैं अपने से ऐसे लिखा हूं, बोर्ड में तो एकदम नाप के बनाया नहीं, ऐसे लाइन खींच के 1 2 3 लिख दिया हूं। लेकिन आप लोग स्केल से मार्कर को नापेंगे तो यहां देखेंगे छोटी सी लाइन बनी हुई, कितने की है? 14
सेंटीमीटर, मतलब ये मार्कर कितने का हुआ 14 सेंटीमीटर। इसी तरह से ये मार्कर का बस ये कैप नापेंगे तो कितना होगा, नाप के देखिए कितने का है 3 सेंटीमीटर का। ठीक, इसमें देखिए इसमें बना लिखा रहता है 3 1 2 3 4 5 6 पूरा लिखा है। ठीक है, तो वो कितने का हो गया 3 सेंटीमीटर का। तो समझ में आया नापते कैसे हैं, इतना तो क्लियर हो गया ना कैसे नापा जाता है कोई भी चीज। अब देखिए स्केल तो ज्यादा बड़ी नहीं होती इसलिए टेप भी यूज होता है, बाद में आगे बताया जाएगा आपको। ठीक, अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं, आप लोग इस स्केल में देखेंगे तो 1 से 2 के बीच में भी ऐसे डैश 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 लाइन बनी होगी। ठीक है, अब आप लोग को सोचिए, मान लो जैसे मैं फिर से स्केल बना रहा हूं, स्केल बनाया, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। तो अब मान लो जैसे यहां से आया कोई सामान रखे हम लोग, यहां से आया यहीं तक आया। ठीक, कोई भी सामान नापना हो यहां तक आया, न एक सामान रखे हम लोग तो यहीं तक आया। ठीक, इतना बड़ा है, तो अब उसको हम लोग कैसे बोलेंगे, कैसे बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, तो कुछ उसका एक फिक्स वैल्यू होगा ना जिससे अपने को पता चलेगा। तो उसके नापने का क्या है, आप लोग देखेंगे छोटी छोटी लाइनें बनी रहती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 0 से 1 के बीच में भी, 1 से 2 के 3 से, ऐसे जितने भी हैं सबके बीच में भी लाइन बनी रहती, छोटी छोटी एकदम छोटी छोटी लाइन बनी रहेंगी। तो उसका मतलब क्या है, सेंटीमीटर से भी छोटा। ठीक है, सेंटीमीटर जो है उससे भी छोटा अगर कुछ नापना हो, जैसे 1 सेंटीमीटर से भी छोटा कोई भी सामान हो उसको नापना हो, चींटी को ले लेते हैं, चींटी कितनी होगी, ज्यादा से ज्यादा 1 सेंटीमीटर, और एकदम छोटी हुई तो आधी सेंटीमीटर की। ठीक, तो उसको नापना हो तो कैसे नापेंगे। ठीक, तो उसके लिए ये लाइन बनी होती है। अब इनको क्या बोलते हैं, मिलीमीटर। क्या बोला जाता है, मिलीमीटर। मैं लिख दे रहा हूं, क्या बोलते हैं, मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर, ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं उनको हम लोग मिलीमीटर बोलते हैं। अभी देखिए, अब आप लोग मुझे बताइए यहां से यहां तक का कितना है, 1 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब 10 यहां से, अब इन दोनों का देखिए, मैं बता रहा हूं आपको एकदम ध्यान से देखिए, इतना जो डिस्टेंस है, ठीक, इतना थोड़ा सा, इतना ना, वो कितना है 1 मिलीमीटर। फिर उसके बाद वहां से थोड़ा आगे गए तो 2 पे गए तो 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर। तो इस तरह से यहां से जब यहां तक आएंगे तो कितना मिलीमीटर होगा, यहां से यहां तक आएंगे तो कितना मिलीमीटर होगा, आप लोग गिन के बताइए। कितने पॉइंट है यहां पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, टोटल 10 पॉइंट है तो 10 मिलीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहां से एक चीज देखिए आप लोग, 10 मिलीमीटर, मिलीमीटर को हम लोग 10 मिलीमीटर, mm लिखते हैं। ठीक, मिलीमीटर, m से मिली, m से मीटर। ठीक है, 10 मिलीमीटर कितने बराबर है, यहां से यहां तक कितना है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर किसको बोलते हैं, 10 मिलीमीटर होगा तब 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसको एकदम क्लियर से ध्यान में रखना है हमेशा कि 10 मिलीमीटर जब हो जाएगा तो हम लोग उसको 1 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, अब इसको बोलना है 10 मिलीमीटर है, उसको 1 सेंटीमीटर बोल दिए हम लोग। ठीक, अब 1 मिलीमीटर कितना होगा, 1/1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10 सेंटीमीटर। हम लोग पार्ट्स पढ़े हैं ना, पार्ट्स एंड होल्स। ठीक है, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं उसको। तो 10 टोटल कितने हैं, 10 का एक भाग, 10 का एक भाग कितना है 1 मिलीमीटर। ठीक है, क्लियर हुआ, टोटल कितने हैं 10 भाग, उसका एक,
तो टोटल कितने हैं 10, उसका एक भाग कितना होता है 1 मिलीमीटर। ठीक है, ये टोटल 10। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब आप देखिए, इसको हम लोग एक तरीके से लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर को 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर जितना रहेगा उतना ही 1 मिलीमीटर रहेगा। इस लिखने का तरीका बस अलग है। और एक चीज देखिए, आगे एक चीज बता रहा हूं मैं, ये चीजें जो मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान से एकदम देखना। अब 10 सेंटीमीटर, फिर 11 सेंटीमीटर, 12, कुछ तो होगा आगे जाके, एक नया नाम मिलेगा उसको। जैसे हम लोग 10 को 100, 100 को फिर 1000, 1000 को 10,000, फिर लाख, फिर करोड़ बोलते हैं ना, तो वैसे ही 100 जब 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर तक पहुंचेगा, तब हम लोग उसको एक नया नाम देंगे। क्या देंगे? 1 मीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, ये समझ में आया ना? जब ये 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर हो जाएगा, तब हम लोग उसको 1 सेंटीमीटर दे रहे हैं, उसका नाम बोल रहे हैं। 10 मिलीमीटर को हम लोग 1 सेंटीमीटर बोले। अब लेकिन 100 सेंटीमीटर होगा तब जाके हम लोग 1 मीटर बोलेंगे। तो ये चीजें एकदम क्लियर रखना आप लोग, तब ये चैप्टर एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। स्केल देखना, समझ में आ गया। स्केल में हम लोग ये जो एकदम छोटा सा पॉइंट रहता है वो मिलीमीटर रहता है, उसके बाद फिर 1 सेंटीमीटर, फिर ये जब 100 से पहुंचेगा तब जाके 1 मीटर बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या है। आप चैप्टर शुरू करते हैं, एकदम ध्यान से देखना। व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट पेंसिल यू हैव सीन। अब स्मॉलेस्ट पेंसिल, आप लोग पेंसिल छीलते जाते हैं तो वो एकदम छोटी हो जाती है, तो उसको आप लोग मेजर करके देखिएगा। जैसे मैं ऐसे बताया हूं वैसे ही आप लोग सबसे छोटी पेंसिल जो आपके पास है उसको मेजर करके बताइए कि कितना है। ठीक है, ये लोग अपने, इसको आप लोग अपने कीजिए। अब जैसे इसमें आंट का कितना दिया है, अब लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं। ठीक, ये आंट को कितना दिया है मान लेते हैं, जैसे वो बनाया वैसे बनाते हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल पॉइंट कितने हैं 10। अब आंट कहां तक है, 1 2 3 4 5, ये यहां तक, इतने दूर में एंड्स है। ठीक है, चींटियां इसमें, एक चींटी इसमें है, और थोड़ा आगे भी है, एक पॉइंट आगे यहां से यहां तक। ठीक है, मतलब टोटल कितने 6 पॉइंट है। ठीक है, टोटल 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट तक लिए तो 1 से इसको कितना लिखेंगे हम लोग 6 मिलीमीटर। ठीक है, 6 मिलीमीटर लिखेंगे इसको। आंट जो है यहां पे कितने मिलीमीटर की है, 6 मिलीमीटर। उसी तरह से जैसे मैं इसमें दिया हूं, बताया ना आप लोग को, सो 1 मिलीमीटर इज द सेम एज 0.1 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर। अब देखिए एक लिखने का तरीका और बता रहा हूं मैं। लिखने का तरीका और नापने का तरीका इस चैप्टर में पढ़ लेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अपने पास एक पेन है। ठीक है, पेन कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी, यहां से यहां तक की एक पेन है। ठीक, तो ये अपने पास कितनी बड़ी पेन है, ये 1 तो कंप्लीट है, अब 1 से भी ज्यादा है, 1 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बड़ी पेन है। ठीक, तो कितनी बड़ी है, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए इतनी बड़ी ना, 7 8 9 10। ठीक, तो कितनी बड़ी है, 7। तो यहां से पूरे को लिखेंगे कैसे, अब ऐसे थोड़ी लिख देंगे। जैसे यहां तक लिखे 1, फिर उसके बाद 7 है, तो ऐसे 70 सेंटीमीटर तो नहीं लिख सकते, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर, उसके बाद यहां से मिलीमीटर चालू हो जा रहा है। ठीक, तो या तो फिर इसको लिखो, या तो इसको लिखो यहां से पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा यहां तक, फिर उसके बाद 17 मिलीमीटर लिखो। ठीक है, या तो इसको 17 मिलीमीटर लिखो, या फिर
1 सेंटीमीटर कंप्लीट है और कितना मिलीमीटर है, 7 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर पूरा है यहां तक, ठीक है। उसके बाद और ज्यादा कितना है, 7 मिलीमीटर और ज्यादा है, तो कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर, ये दोनों सेम है, ठीक। अब एक लिखने का और तरीका है, अब पूरा अगर टोटली सेंटीमीटर लिखना है, ये मिलीमीटर में लिखे, ये सेंटीमीटर और मीटर में लिखे, आप पूरा सेंटीमीटर में लिखना हो तो इसको कैसे लिखेंगे, 1.7 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे मैं बोला ना, 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर, 2 मिलीमीटर 0.2 सेंटीमीटर, 3 मिलीमीटर 0.3 सेंटीमीटर, वैसे ही 7 मिलीमीटर 0.7 मिलीमीटर सेंटीमीटर। तो 1 कंप्लीट है और 7 मिलीमीटर को 0.7, तो टोटल करेंगे तो 1.7 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग स्केल करना समझिए। इसमें आप लोग देखिए बुक में तो साइड में दिया है स्केल, ठीक है, उसमें साइड में देखिए आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक में तो दिया भी है। अब इसी तरह से आप लोग लेडी फिंगर को मेजर करिए, भिंडी को मेजर करेंगे तो कितना आएगा, आप लोग मेजर करेंगे 9 कंप्लीट है, पूरा 9 सेंटीमीटर तक पूरा कंप्लीट है लेडी फिंगर जो भिंडी है, और उससे भी थोड़ा आगे तो कितना आगे 3 मिलीमीटर। तो हम लोग लिख कर सकते हैं 9 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर, ऐसे लिख दो, या फिर 9 पॉइंट, अब देखिए हर बार 3 मिलीमीटर ज्यादा है तो 3 मिलीमीटर इक्वल टू 0.13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 9 सेंटीमीटर थे और 0.3 सेंटीमीटर, टोटल करेंगे तो 9.3 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। अब आप लोग अपने से इसको, जैसे इतने मैं बताया, आप लोग कैंडल को अपने से मेजर करके बताइए कि कितना है सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर और मिलीमीटर में पहले एक बार लिखिए इस तरह से 1 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर, और एक बार इस तरह से लिख के बताइए मेरे को, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं, आप लोग इसको लिख के बताइए कि सही है कि नहीं, कमेंट करके बताइए कि हमने ये मेजर किया है। अब देखिए, अब इसमें क्या बोला है, आप लोग जो ये सामान दिया है, जो भी चीज दिया है, आंट दी है, जैसे पेंसिल दिया है, ये सब आप लोग मेजर करिए। पहले वो बोला है कि 1 सेंटीमीटर का बनाना है, उसके बाद आप बनाइए और आपका दोस्त बनाएगा, दोनों लोग मेजर करेंगे कि किसका बड़ा है, किसका एग्जैक्ट 1 सेंटीमीटर के आसपास है। जैसे 0.9 मिलीमीटर, 0.9 मिलीमीटर के बाद ये 0.9 मिलीमीटर के बाद 1 सेंटीमीटर चालू हो जाएगा, ठीक है। तो 0.9 मिलीमीटर किसी का आएगा, या फिर 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर आएगा तो उसको 1.1 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। आप लोग इसको अपने से करके मेजर करके देखिए कि किसका ज्यादा बड़ा एग्जैक्ट, मतलब 1 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है, और पेंसिल को किसके 7 सेंटीमीटर के आसपास आप लोग पेंसिल ड्राइंग बना रहे हैं, ठीक है। अब मैं देखता हूं, जैसे हुज टेल इज द लॉन्गेस्ट, इसमें क्या है, कुछ चीजें दी हैं जैसे रैट, चैमेलियन और कैट, डॉग, पिग और मंकी, इसमें दिए, सबको आप लोग मेजर करिए और बताइए कि किसका सबसे बड़ी पूंछ है। तो इसमें आप लोग को ऐसे ही देख के बता देंगे कि मंकी की, क्योंकि मंकी की सबसे बड़ी पूंछ होती है, तो इसलिए मंकी की पूंछ सबसे बड़ी है ऐसे। लेकिन आप लोग मेजर करिए और कितनी बड़ी है वो बताना है। द लॉन्गेस्ट रुपी नोट, ठीक है। अब देखिए नोट आप लोग ने देखा है 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, अभी 500 का और 2000 का भी है, ठीक। लेकिन इसमें कितना बोला है, 5, 20, 10 और 100, ठीक है। तो 100 रुपीज का आप लोग पहले देखिए कि कितनी बड़ी हो सकती है, एक बार अंदाजा लगाइए कि जैसे इतनी बड़ी होगी। अब स्केल में देखेंगे, 100 की नोट मान लो इतनी बड़ी हुई, तो हम लोग अंदाजा लगाए 12 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कैसे इतनी छोटी होगी, तो हम लोग अंदाजा लगाए 6, तो 12 सेंटीमीटर लेंथ आ गया और 6 सेंटीमीटर विड्थ, ठीक। लेकिन फिर उसके बाद हम लोग उसको मेजर करेंगे, नोट लेंगे अपने पापा से, उसको मेजर करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू अपने को पता चलेगी। तो ऐसे ही आप लोग, जैसे मैं एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा हूं 100 रुपीज नोट का, 100 रुपीज नोट का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 14.2 लेंथ है उसकी और 6.6 विड्थ है उसका, ठीक है। ऐसे आप लोग 10th का एक बार गेस करिए कि इतना हो सकता है, और उसके बाद उसको मेजर करिए कि इतना है, करेक्ट वैल्यू कितनी है इसकी, ठीक है। ऐसे ही पोस्ट कार्ड और मैथ मैजिक बुक, आप लोग अपनी बुक को भी मेजर करिए, बड़ी वाली स्केल से मेजर करेंगे तो एक ही बार में आ जाएगा। बुक का एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, 17.5 लेंथ है उसकी और 20.8 उसकी विड्थ है, ठीक है। अब देखिए इसमें जैसे नेक्स्ट क्या है, एट द मार्केट। अब मार्केट में कुछ चीजें दी हुई है, ठीक है। क्या दिया है, एग,
और हैंडबैग, पेन, स्लीपर और मैच बॉक्स और साबुन और वॉच। इसको मैं मिटा दूं। ये एकदम ध्यान में रखना है। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, 2 मिलीमीटर 0.2 सेंटीमीटर, 3 मिलीमीटर इस तरह से, 10 मिलीमीटर को 10 0.10 सेंटीमीटर, तो 0.10 सेंटीमीटर को हम लोग 1 सेंटीमीटर लिखते हैं। 9 के बाद 10 आता है तो 1.0 सेंटीमीटर जाएगा, तो इसलिए हम लोग उसको 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। देखिए इसमें जैसे कुछ रेट दिया है, अब उसका हाउ मेनी पैसे डज ए मैच बॉक्स कॉस्ट, पैसे का मैं बता देता हूं। देखिए 1 रुपीज में, इसको मैं पहले से बता चुका हूं, ये चीज मैं पहले बता चुका हूं, 100 पैसे होते हैं। ठीक, अब देखिए 1 रुपए में 100 पैसे, आधा रुपए में, आधा रुपए में कितना पैसा होगा, और ये मार्कर नहीं चल रहा है, आधा रुपए में कितना पैसा होगा, ये 50 का आधा, सॉरी 100 का आधा, 100 का आधा 50 पैसा। ठीक है, अब आधा रुपीस जो है इसको हम लोग ऐसे तो नहीं लिखेंगे, इसको पॉइंट में कैसे लिखेंगे, तो इसलिए 0.5 रुपीज लिख देंगे इसको हम लोग। ठीक, जैसे ये 50 पैसा है, इसको हम लोग 0.5 रुपीज भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 100 का आधा 50 और ये 1 का आधा 0.5 होता है। ठीक है, 1 का आधा ऐसे लिखते हैं, और पॉइंट में लिखना हो तो, फ्रैक्शन में लिखना हो तो इस तरह से लिखते हैं, डेसिमल में लिखना है इस, फ्रैक्शन में इस तरह से। ठीक, तो जनरली हम लोग डेसिमल में ही लिखते हैं पैसे को। ठीक है, ये अगर जैसे देखिए आप लोग के पास अभी पैसा तो चलता नहीं, रुपया ही चलता है, लेकिन आप लोग देखेंगे कहीं कहीं रेट में लिखा रहता है कि इतना रुपया और इतना पैसा, 6.25 रुपीज, तो 6.25 मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 6 रुपए कंप्लीट और 0.25 पैसे, 0.25 पैसे। ठीक, ₹6 और 25 पैसे। ठीक है, इस तरह से आप लोग को करना है, जो भी पॉइंट के इस साइड रहेगा वो सारे पैसे में, पॉइंट के उस साइड रुपया। ठीक, ये क्लियर करना है। अब ये कितना हो गया, अभी तो 625 रुपीज हो गया ना, पॉइंट लगाने का मतलब यहां पे एक पॉइंट आ गया, मतलब ये 6 रुपए और 25 पैसे। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा है, उसको मैं जल्दी जल्दी आप लोग से डिस्कस करता हूं। हाउ मेनी पैसे डज ए मैच बॉक्स कॉस्ट, अब मैच बॉक्स के कितने पैसे का है, देखिए आप लोग मैच बॉक्स कहां है, रेड कलर का है, 0.5 पैसे, 0.50 पैसे। ठीक, अब 0.50 पैसे, ये क्लियर हो गए ना, 0.50 पैसे, इसको आधा रुपए भी बोल सकते हैं, सॉरी पैसे नहीं, ये रुपया में दिया है ना, मैच बॉक्स तो रुपए में दिया है, ये भी रुपए में। अब इसको अपने को पैसे में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल करिए, 50 पैसे। ठीक है, ये 50 पैसे का हुआ। ठीक है, हाउ मेनी मैच बॉक्स कैन बी गेट फॉर, अब देखिए 2 रुपए और 50 पैसे हैं अपने पास। ठीक है, अब इसमें से कितने मैच बॉक्स आ सकते हैं, 50 पैसे का एक, 100 पैसे का, अब इसमें टोटल पैसे कितने हैं अपने पास, 2 रुपए मतलब 200 पैसे। ठीक, 1 रुपए मतलब 100 पैसे, 2 रुपए मतलब 200 पैसे, 200 पैसे हैं और 50 पैसे और है, तो 250 पैसे हैं अपने पास टोटल। ठीक, 250 पैसे हैं। अब 250 पैसे में कितने मैच बॉक्स आएंगे, 50 पैसे में एक आता है, तो 250 को इसको डिवाइड करिए आप लोग, तो कितना आएगा, 5 मैच बॉक्स आ जाएंगे। ठीक, इसी तरह से जैसे हाउ मेनी रुपीज डज द सोप कॉस्ट, अब सोप का क्या कॉस्ट है, जल्दी से बताइए, 8.75 पैसे। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या, अर्न वांटेड टू बाय ए सोप, ही हैव 5 रुपीज, ए 5 रुपीज कॉइन। ठीक है, एक कॉइन आपका 5 रुपए का सिक्का होता है ना, वो लिया है उसके पास, और क्या बोली है,
टू 1 रुपीज कॉइन, दो 1 रुपए का है, मतलब देखिए एक 5 रुपए है और दो 1 रुपए, तो मतलब 2 रुपए हो गया। और क्या है 4 हाफ रुपीज, 4 हाफ रुपीज मतलब आधा आधा 1 हो गया, फिर आधा आधा 1, मतलब टोटल कितने 2 रुपए। 4 हाफ रुपीज मतलब 2 रुपीज, क्योंकि 4 हाफ, हाफ मतलब 50 पैसे और 50 पैसे, 50 पैसे और 50 पैसे, ठीक, चार हाफ रुपीज है, टोटल करेंगे तो 200 पैसा, तो 200 पैसा मतलब 2 रुपीज, तो ये 2 रुपीज, ठीक है। तो टोटल अपने पास कितना हो गया 9 रुपीज। अब देखिए राइट इन रुपीज व्हाट मनी यू विल गेट बैक, ठीक है। तो 9 रुपए है और मैच बॉक्स कितने का है, सॉरी शॉप कितने का है 8.75। इसको हम लोग पैसे, दोनों को पैसे में चेंज करिए, 900 पैसे और ये 875 पैसे, ठीक है। अब दोनों को माइनस करेंगे तो 25 पैसे, 25 पैसे को 0.25 रुपीज भी लिख सकते हैं, ठीक। ये क्लियर हुआ। चलिए अब इसका नेक्स्ट सवाल आप लोग अपने से करिए, ठीक है। इसके बाद मैं करता हूं कलर एंड डिजाइन, ठीक है। इसमें डिजाइन क्या बोला है, व्हाट पार्ट ऑफ दिस सीट। अब देखिए यहां पे एक सीट दिया हुआ है, एक सीट दी हुई है, उससे क्या करना है अपने को, कुछ क्वेश्चन पूछा है, वो सीट कलर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, टोटल 10 उसमें वो है पार्ट किए गए, तो एक पार्ट उसका कितना होगा 1/10, ठीक है। ये बस इतना पार्ट, ठीक, दो पार्ट 2/10। तो अब देखिए व्हाट पार्ट ऑफ दिस सीट इज कलर्ड ब्लू, और ब्लू इसमें आप लोग अपने बुक में देखिए पेज नंबर 140 में, जल्दी से एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 140 में देखिए, ब्लू स्ट्रिप जो है, एक स्ट्रिप है, पूछ रहा है कि कितना पार्ट कलर हुआ है, तो एक पार्ट हुआ, एक पार्ट, टोटल का एक पार्ट 1/10, ठीक। व्हाट पार्ट ऑफ सीट इज ग्रीन, ग्रीन देखिए ग्रीन कितना है 3 है, एक ये है और ये है, ठीक, तो 3 पार्ट ग्रीन है, तो 3/10। अब 3/10 को हम लोग 0.3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से लिखा जाता है, इसको डिवाइड करने का एक तरीका है, ठीक है। डिवाइड करेंगे पॉइंट वाला, तो आप लोग आगे पढ़ेंगे और जानते भी होंगे, कुछ लोग इस तरह से लिखते हैं हम लोग। इसी तरह से जैसे आगे क्वेश्चन पूछा है, अब उसको क्या किया, इस ऐसे ऐसे भी डिवाइड कर दिया है, तो टोटल कितने पार्ट हो गए, इसमें कितने बॉक्स बने 10 ठोक ऐसे ऐसे किया है, तो टोटल कितने हो गए 100 क्यूब, ठीक है, 100 क्यूब इसमें बने हैं। अब इसमें से क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी ब्लू बॉक्सेस आर देयर। अब देखिए एक ऐसे एक स्ट्रिप था, अब कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 मैं ऐसे बोल रहा हूं, अभी इसमें और आ गया ना 10 ठोक पूरा किया है, तो टोटल इस तरह 10 ठोक है, 10 ब्लू बॉक्स है, ठीक है। इस तरह से आप लोग आगे सोचिए और करिए, और जो भी नहीं आएगा उसको कमेंट में बताइए, ये वाला सर बताइए मुझे, तो मैं कमेंट करके बताऊंगा। स्पोर्ट डे है इसमें, जैसे स्पोर्ट डे में क्या है, टीना जंप 3.5, एक स्पोर्ट डे में टेबल बना है, उसमें बताया गया है कि कौन कौन कितना जंप किया है, ठीक है, जैसे मीटर में किए होंगे, ठीक, मैंने मीटर का बताया था ना, कितने सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। इसको पढ़ेंगे तब, इसको ध्यान में रख के तब ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक। द स्कूल एट मलप्पुरम, ठीक है, मलप्पुरम है जो अब स्कूल पे स्पोर्ट डे बना है, तो उसने सबके वो बताया है, टीना 3.50 मीटर तो जंप किए, मीना 4.05, तो देखिए 4.05 मीटर ना, तो ये 4 मीटर हो गया, एंड ये देखिए यहां पे ये 0 है, तो मतलब ये
5 सॉरी 50 से भी कम है, ठीक है, 50 से कम मतलब 5 सेंटीमीटर। अगर यहां पे होता है ये 5, तब ये 50 सेंटीमीटर हो जाता, लेकिन ये एक जीरो और है यहां पे, ठीक है, सॉरी, तो यहां पे इसलिए 5 सेंटीमीटर आया। अब एक चीज मैं और बता देता हूं यहां पे, आप लोग कंफ्यूजन ना हो। जैसे 1.5 है, 50 मीटर, 1.05 मीटर, ये दोनों सेम है क्या? नहीं है। और देखिए 1.5 मीटर, इन तीनों में क्या सेम है? नहीं है। ये और ये जो है ये दोनों सेम है। ये जीरो इस साइड चाहे लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं, लेकिन इस साइड लिखेंगे तब इस जितना जीरो लिखेंगे उतना और कम होते जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 होता तो 50 होता, यहाँ पे 5 आ गया तो 5, और यहाँ पे होता तो और कम, 5 के भी 5 टुकड़े, ठीक है। तो ये चीज कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए हु इज द विनर इन द गेम, ठीक है। इसमें जैसे विनर कौन है, सबसे ज्यादा जो लंबा जंप किया होगा तो कौन है? मीना ने सबसे ज्यादा जंप किया है। कितना किया है? 4.05, ठीक है। इसी तरह से आप लोग आगे बताइए, राइट इन मीटर, 3 मीटर 45 सेंटीमीटर, 3 मीटर 45 सेंटीमीटर, 3 मीटर 45 सेंटीमीटर, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, जैसे क्या बोली है, दिनेश जो है उसको हाइट टोटल कितना चाहिए, उसको 2 मीटर चाहिए, लेकिन 45 सेंटीमीटर वो कम है, तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, लेकिन वो 45 कम है, तो 45 माइनस करेंगे तो 155 सेंटीमीटर का है दिनेश, ठीक है। इस तरह से समझ में आया। अब देखिए इसमें बहुत ही अच्छा चीज दिया है, इसको पेज नंबर 143 में आप लोग ध्यान देंगे तो 1 रुपए को अलग अलग तरीके से उसने बताया है कि कहां कहां अलग, जैसे आप लोग यहाँ पे रुपया होता है, बाहर जाएंगे डॉलर है, यूएस है, युआन है चाइना का, वैसे ही वोन है कहां का? कोरिया का। सब जगह रुपया को अलग अलग नाम दिए हैं, ठीक, और लेकिन उसका वैल्यू भी चेंज है। जैसे यहाँ पे डॉलर को $1 वहां से लाएंगे यहां पे रखेंगे तो कितना रुपए होगा, मतलब वो 60 से 70 रुपीज कुछ है, मैं देख के आपको बताता हूं। जैसे यूएसए का डॉलर है अभी 2008 में ये 39.70, ठीक है। वहां का $1 लाए यहां पे देंगे किसी को तो ऐसे देंगे नहीं, वो चेंज करते हैं। $1 अगर गवर्नमेंट को दिए तो हम लोग को 39.7 रुपीज देगी, ठीक है, 39 रुपीज पूरा और 70 पैसे, ठीक है। वैसे ही इसमें देखिए आप लोग फ्लो चार्ट दिया हुआ है, आप लोग उसको करेंगे और उसको पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे आप लोग यहाँ का 1 रुपए लेके गए कोरिया में, बोलेंगे 1 रुपए चॉकलेट दे दो तो नहीं लेगा, वो कितना रुपए है वहां पे? 0.04 पैसे, ठीक है, 1 रुपए से भी बहुत कम। चलिए विच सिटी स्कूल, अब देखिए इसमें एक चीज और दिया, विच सिटी स्कूल। आप लोग को पता है कि राजस्थान में गर्मी है, महाराष्ट्र में थोड़ा बरसात है, और उत्तर प्रदेश में ठंडी है, जम्मू कश्मीर में ठंडी है, और उत्तराखंड में ठंडी है, छत्तीसगढ़ में हल्का ठंडी है, ठीक है। इस साइड अलग अलग सब जगह अलग अलग वेदर होते हैं, तो उस वेदर को हम लोग नापते कैसे हैं कि कितना ज्यादा ठंडी है, तो उसके लिए एक आता है सेल्सियस, ठीक है। ये एक नापने का एक इकाई है सेल्सियस, ठीक है, शायद सी रहता है यहां पे, ठीक है। सेल्सियस को हम लोग जैसे 24 रहता है रूम टेम्परेचर, उस पे न ठंडी न गर्मी, उससे कम हुआ तो ठंडी, अपने को ठंडी लगने लगी, और उससे ज्यादा हुआ तो गर्मी। जैसे गर्मियों में जब मई जून का महीने चलता है तो 40 तक पहुंच जाता है टेम्परेचर, तब इतनी गर्मी लगती है, इतनी पूरा पसीना पसीना, ठीक। और अभी देखिए दिसंबर में या जनवरी में एकदम 15, 10 यहां तक आ जाता है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर अलग अलग सब जगह अलग अलग होते हैं,
उसी से अपने को पता चलता है कि कहां ठंडी है, कहां ज्यादा गर्मी है, कहां ज्यादा ठंडी है। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा है, विच प्लेस एट द हाईएस्ट टेम्परेचर एट 3 PM। ठीक है, 3 PM का दिया है ना इसमें। अब देखिए 3 PM में सबसे ज्यादा इंडिया में, देख के बताइए आप लोग। ये सॉरी, ये PM नहीं, AM ही होगा, क्योंकि यहां पे AM में ही दिया है, फ्लो चार्ट में AM में ही दिया है ना। इंडिया का मैप जो बना है उसमें आप लोग देख के बताइए सबसे ज्यादा कहां पे है। जहां ज्यादा टेम्परेचर वहां ज्यादा ठंडी, जहां ज्यादा कम टेम्परेचर वहां पे कम ठंडी। अब आपको देख के बताना है सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है, डिग्री सेल्सियस, तो वही सबसे ज्यादा होगा। तो इसको आप लोग सब अपने से कर सकते हैं, इसको आप लोग को देख के बताना है। कोई दिन जैसे इसमें हाउ मेनी डिग्री विल द टेम्परेचर नीड टू राइज फॉर इट टू रीच 40 डिग्री इन तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में कितना है, 33.5। अब उसको कितने डिग्री चाहिए जिससे वो 40 हो जाए, तो 40 से माइनस कर दो इसको, पॉइंट के बाद चाहे यहां पे पॉइंट लिख सकते हो आप, यहां पे 1 कैरी लेंगे तो 5, ये 9, 6। ठीक है, तो ये डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसको हम लोग, ये डिग्री सेंटीग्रेड, ये लिखने का तरीका होता है, टेम्परेचर को लिखने का तरीका क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस, सी लिखते हैं, सेल्सियस डिग्री से ऐसे लिखा है। ठीक है, तो इसको आप लोग ये अपने से करिए, ये दोनों एकदम ही इंटरेस्टिंग है, इसको आप लोग अपने से कर सकते हैं। तो इसको आप लोग अपने से करिए, अगर नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन सा क्या किसका किसका कितना आंसर आया। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ आंसर सही है आप लोग का। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।